हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फैक्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम का कुछ मिसलेनियस प्रश्न को देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम का मिसलेनियस कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। एसएससी जीडी का ये जो बैच है, इसमें जितने भी एसएससी जीडी में एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही सब प्रश्न को लेकर आया हूं और टाइप बाय टाइप समझाऊंगा आपको। आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है इसको समझिए। सवाल जो है, पहला सवाल है कि 30 और 50 के बीच 30 और 50 के बीच 30 और 50 के बीच कितने ऐसी संख्या है जो कितने ऐसी संख्या है जो आभाज्य संख्या क्या है? आभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? आभाज्य संख्या क्यों? तो सबसे पहले 30 और 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या उसको जानेंगे। यानी 30 और 50 के बीच में कितने आभाज्य संख्या है? तो 30 और 50 के बीच में पहला आभाज्य संख्या आपका 31 हो जाएगा, दूसरा आभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा आभाज्य संख्या 37 हो जाएगा। तीसरा आभाज्य संख्या जो हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपको 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 49, 48 नहीं होगा। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए। 7 3 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 1 19, 19 और यहाँ पे 4 4 8, 4 12, 3 12, 3 15, 3 15 3 18, 1 19, 199 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। यानी करें 1 से 19 के बीच, 19 तक, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है? 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है उसको देखना है। 1 से लेकर 19 तक कितनी भाज्य संख्या है? तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या की शुरुआत किससे? भाज्य संख्या पूछा है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और स्वयं को छोड़कर तीसरी 3 संख्या से भाग लगे। जैसे मान लेते हैं 1 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, ये 4 जो है अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत किससे हुई? 4 से। हमको कहां से कहां तक लिखना है? 1 से 19 तक लिखना है। तो 1 से 19 तक तो पहला अभाज्य संख्या 4, दूसरा अभाज्य संख्या हो जाएगा 6, तीसरा भाज्य संख्या 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, 9 के बाद में हो जाएगा आपको 10, 10 के बाद में हो जाएगा क्या? 12, 12 के बाद में हो जाएगा 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 18, 18 के बाद में 19 नहीं होगा। देखिए अब पूछा है कि 1 से लेके 19, 1 और 19 के बीच में, 1 और 19 के बीच में तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। 6 और 12 से भाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। जो 6 और 12 दोनों से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। क्या? पूर्ण। जो 6 से भी लगे और 12 से भी लगे। तो 6 और 12 से लगे तो 44 भी है, 6 और 12 से लग रहा है, लेकिन 92 नहीं लग रहा है। 108 6 से लग रहा है और 12 से भी लग रहा है, लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो 36। 36 आपको 6 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा और यह पूर्ण वर्ग भी है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने। देखिए 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में सजाया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे मतलब क्या, मान लेते हैं ए, सबसे पहली संख्या ए, दूसरा कौन संख्या बी, तीसरा सी और चौथा डी है। तो पहला कौन है?
ए बी सी, पहले 3 ए बी सी, तीसरा अंतिम तो बी सी डी, बी सी डी, ठीक है ना। तो ए बी सी, ए गुने बी गुने सी का कितना दिया है 255, इसका मान कितना दिया है 255। और देखिए अंतिम तीन संख्या यानी बी सी डी का मान कितना दिया है 1955, कितना दिया है 1955। अब इसको 5 से कटाओ, 5 25, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 और 5 नवा 45, 5 इकाई 5, इस 17 से कटेगा 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी क्या हो जाएगा आपको 3/23 हो जाएगा। 3 बटा क्या हो गया 23। अब देखिए इस दोनों में बी कट गया, कौन कट गया बी कट गया, उसके बाद में सी कट गया, बच क्या गया ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 और डी का मान कितना हो जाएगा 23। तो आपसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो आरोही क्रम में सजाओ तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो सबसे बड़ी डी ना होगा, तो डी का मान पूछा है, तो डी का मान कितना 23। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 73, 115, 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है, यानी इस सभी संख्या में किससे भाग देंगे, 11 से देंगे कि 5 से देंगे कि 14 से देंगे कि 7 से देंगे कि सामान्य शेष बचे, तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। अब जैसे ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को अगर सी ट्राई करते हैं, सबसे पहले सी को लेते हैं, जैसे 73 को हम कितना से भाग देते हैं 14 से भाग देते हैं, 14, ऑप्शन सी लेकर बनाते हैं, ऑप्शन सी बनाएंगे, 14 पच्चे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 14 पच्चे 70, शेष 3 हो गया। फिर उसके बाद में क्या लेते हैं 115 लेते हैं, 115 में कितना से भाग देंगे 14 से भाग देंगे, तो 14 नवा 100, चलो 14 14 सते होता है 112, और यहाँ क्या हो जाएगा शेष 3 हो जाएगा। फिर 185 ले लेंगे, कितना लेंगे 185 में फिर कितना से भाग देंगे 14 से देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया 14 इकाई 14 हो जाएगा, यहाँ 4 हुआ, 5 14 दिया 42, 14 दिया 42, शेष कितना है 3। तो देखिए सभी में शेष कितना आ रहा है, सभी में आपका शेष 3 आ रहा है, इसमें भी शेष 3, इसमें भी शेष 3, इसमें भी शेष 3, कितना से भाग दिए 14 से, इसमें भी 14 से, 14 से, यानी सभी में 14 से भाग देने पर समान शेष बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 104, 78, 260 से पूरी तरह से विभाजित सबसे छोटी संख्या p, यानी 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाजित सबसे छोटी संख्या p है, यदि p प्लस 40 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे q नहीं होगा, q2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर हो तो q का धनात्मक मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ p का मान निकालेंगे, तो p का मान कैसे निकलेगा, तो 104, 78 और 260 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या करेंगे पहले लेंगे हम किसका किसका 104 और लेंगे 78 और क्या लेंगे 260, 260 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ ले लीजिए 104, 78 और 260, 60 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 से कटेंगे, यहाँ पे कितना देखिए 130 हो जाएगा, यहाँ आपको कटा देना है फिर 2 से 26 हो जाएगा, यहाँ 39 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपको 65। अभी डायरेक्ट 13 से कर जाएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 पच्चे 65, इसको गुना करेंगे आपस में, इसको आपस में गुना करेंगे 5 दूना 10 और 13 चौका 52 में 3 से गुना करेंगे तो 1500 क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो आपस में गुना करेंगे, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया हमका 1560 आ गया एलसीएम। वही हमारा पी का मान, पी का हमारा मान निकला 1560 पी का मान निकला। लेकिन यहाँ समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है पी प्लस 40, पी प्लस 40 बराबर कितना क्यू स्क्वायर, पी प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर, पी के जगह कितना लेंगे 1560 प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर, क्या लेंगे क्यू स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1600 हो जाएगा।
1600 में क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1600 यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी क्यू क्या हो जाएगा क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, क्यू बराबर क्या हो गया 40। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एलसीएम लेंगे, उसको मान बैठा के हम लोग उसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समानांतर क्रम में लिखना है। ठीक है, समानांतर श्रेणी में अगर दो 10वां पद ज्ञात करना है तो देखिए इसका इसका अंत ए बराबर कितना हो जाएगा, ए होता है 2, डी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर है, 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, डी निकल गया। 10वां पद हम लोग जानते हैं कि अगर A2 निकालना है तो A प्लस 1D लिखते हैं, A3 निकालना है तो A प्लस 2D लेते हैं, A अगर 4 निकालना है तो A प्लस 3D लेते हैं। यहाँ जो 4 ले रहे हैं यहाँ वो कम करके कर दे रहे हैं डी। अगर A5 निकालना है तो A प्लस 4D लेते हैं, A प्लस कितना लेते हैं 4D, A प्लस 4D लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब हमको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकलेगा, A10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 9D हो जाएगा कि नहीं, जिस तरह से देखिए कि घट रहा था 9D, तो 10वां पद A की जगह कितना हो जाएगा 2 और 9 गुने D की जगह कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45 बराबर कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं, कोई एपी का सवाल था, इसको आप लोग देखें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उसी तरह से दिया है, एक समानांतर श्रेणी में पहला पद 7 दिया है और तीसरा पद 28 दिया है, तो तब दूसरा पद का मान क्या होगा, यानी तब दूसरा पद का मान क्या होगा। यानी एक का मान कितना दे दिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए का मान कितना दे दिया, सबसे पहले ए पहला पद बराबर ए बराबर कितना दे दिया 7। तीसरा पद का मतलब होता है A3 बराबर होता है ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 2D होता है। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2D, 2D का मतलब यहाँ A3 की जगह कितना लिखेंगे 28, कितना लिखेंगे 28 बराबर ए के जगह कितना लिखेंगे 7 प्लस 2D यानी 28 में से 7 घटेगा तो क्या होगा 2D होगा, यानी 21 से बट्टा कितना हो जाएगा 21/2 बराबर डी, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10.5। डी का मान कितना आ गया 5, यहाँ तो डी का मान आ गया, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है, हमको निकालना क्या है, देखिए कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, यानी पहला पद 7 दिया है, दूसरा पद क्या निकालना है, यहाँ तीसरा दे दिया 28, यानी यहाँ पर कौन सा पद होगा वही पूछा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम डी जोड़ देंगे ना, डी हम इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। डी का मान कितना है 10.7, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 10.5 जोड़ेंगे 7 में, सॉरी क्या है इसे हो जा रहा है 10.5, यानी डी का मान इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 17.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए डी का मान रख दीजिए। आगे नेक्स्ट आइए सवाल नेक्स्ट है, एक समानांतर श्रेणी में एपी 17वां पद और पहला पद क्रमशः इतना 251 और 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, योगफल। तो आप देख सकते हैं 17वां पद, ठीक है ना, 17वां पद और पहला पद, यानी पहला पद कितना दिया है, यानी ए का मान पहले कितना दिया है, पहले लिखेंगे ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है पहला पद कितना है, पहला पद आपको है 251, कितना दिया है 251। 17वां पद का मतलब होता है, 17वां पद का मतलब होता है ए प्लस 16D, 16D बराबर कितना दिया है, ए प्लस 16D बराबर 315 दिया है, नहीं। अब इसमें मान रखो, डी का मान निकालो, तो इसमें मान रखेंगे ए प्लस, सॉरी ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह मान, ए के मान कितना दिया है 251, 251 प्लस 16D बराबर 300 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे उसको उधर घटाएंगे, यानी 16D बराबर हो जाएगा 315 माइनस 251, यानी 16D का मान क्या हो जाएगा
16 डी बराबर इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 यानी 64 हो जाएगा, यानी डी का मान हो जाएगा 64/16, 16 चौका 64, डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। हमको इससे तो डी निकल, लेकिन पूछा क्या 24 पदों का योग, तो इसका एक सूत्र होता है उसको हम लोग याद कीजिए। पहले सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर एन बाटा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब डी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एन के जगह क्या लेंगे 24, 24/2, 24/2, और यहाँ पे ए के जगह क्या लेंगे 2a, ए के जगह कितना लेंगे 251, 251 प्लस 200 क्या लेंगे 51, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, 251 प्लस कितना लेंगे 23 गुने 4, 23 गुने 4, एन के जगह 24 में से एक गया 23 गुने 4, यहाँ आप कटा दीजिए, 12 गुने इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, प्लस 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 1 9, ये दोनों को जोड़िए यानी हो जाएगा 12 गुने 2 2 4, 9 के 9 और 5 के 5, 12 चौका 48, अब 12 चौका 48 हो गया, 12 9 108 और 4, 108 4 112, और हो जाएगा यहाँ पे 12 25 60 यानी 71 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग पूरे प्रश्न को देख लिए, यानी नंबर सिस्टम का सारा मतलब टाइप का वीडियो बन चुका है। अभी तक उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।